तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। तो कल मैं एक वीडियो डाला था जिसमें था कि 50 सर्विस जो बिना CSC ID का आप ले सकते हैं और बिना CSC ID लिए हुए भी आप 50 सर्विस कस्टमर को दे सकते हैं। और उसी पे मैंने बोला था कि आपको इसी रिलेटेड एक जो भी मतलब 50 सर्विसेज मैंने जो बताया था आपको, उसका वेबसाइट लिंक भी, वेबसाइट जो लिंक है सभी का जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट लिंक है वो भी आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। तो मैं इस वीडियो में ही आपको बताने वाला हूं ताकि जो आप 50 सर्विस के बारे में जाने हैं उसका वेबसाइट लिंक के बारे में जाने, ताकि आप बिना CSC ID का भी आप कस्टमर को ये 50 सर्विस का लाभ दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके 50 सर्विसेज के बारे में जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो पर देख लीजिए। और बाकी मैं इसके आगे जो भी 50 सर्विस था उसका मैं डिटेल में वेबसाइट लिंक के बारे में बताऊंगा कि ये सर्विस करने के लिए क्या क्या इसका वेबसाइट लिंक है, मतलब कहाँ से आप जाके सर्च करके और इसका सर्विस दे सकते हैं आप। और मैं प्रज्ञा केंद्र यानी CSC सेंटर रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पीछे का ही लिस्ट है, जो 50 सर्विस लिस्ट के बारे में बताए थे वही लिस्ट ये है। और इसी के आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या क्या मतलब इसमें वेबसाइट लिंक है सभी का, और मैं खुद पर्सनली अपना जो है वो किससे काम करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि पैन कार्ड करेक्शन, पैन कार्ड रिप्रिंट, पैन कार्ड नंबर फाइंड और पैन कार्ड डाउनलोड ये कहाँ से कर सकते हैं। 1 से 5 पॉइंट तक जो है वो आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आप कर सकते हैं। इसका साइट वेबसाइट लिंक क्या है और मैं खुद क्या यूज करता हूँ, कौन वेबसाइट इसके लिए यूज करता हूँ पैन कार्ड बनाने के लिए। तो आप 1 से 5 पॉइंट तक जो नॉर्मली बिना CSC ID का जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको दो ID होता है। एक होता है UTI आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आप UTI पेन करके तो खुल जाएगा। और एक होता है NSDL, जो यूज कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो UTI पेन कार्ड और NSDL इसी दो चीज़ से पेन कार्ड अप्लाई होता है। और मैं खुद जो अप्लाई करता हूँ वो CSC ID से पेन कार्ड अप्लाई करता हूँ। मैं जो खुद करता हूँ CSC ID से करता हूँ इसमें। बाकी जो आप बिना CSC ID का NSDL और UTI पेन कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं पेन कार्ड का। अब यहाँ छठा पॉइंट आप देख रहे होंगे, छठा पॉइंट है कि पेन आधार लिंक कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है ई-फाइलिंग। अगर सर्च करते हैं तो उसका फर्स्ट में ही आप इस वेबसाइट से जा करके पेन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। छठा पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे 7, 8 और 9 पॉइंट। ये होता है वोटर ID कार्ड अप्लाई कहाँ से कीजिएगा। तो वोटर ID कार्ड मैं जो अप्लाई करता हूँ और आप जो अप्लाई कीजिएगा, इसका एक ही साइट होता है, वो है वोटर सर्विस पोर्टल। वोटर सर्विस पोर्टल जो साइट है उसी से, चाहे मैं हूँ या आप सभी इसी साइट से वोटर ID कार्ड अप्लाई करते हैं। यही एक साइट है जो ये वोटर ID कार्ड का काम होता है यहाँ से। तो आप 7, 8, 9 का पॉइंट आप देख चुके होंगे। ये तीनों पॉइंट के लिए आपको वोटर सर्विस पोर्टल वेबसाइट चाहिए। इससे आप वोटर ID कार्ड का काम कर सकते हैं और मैं भी इसी से अप्लाई करता हूँ। अब आते हैं 10वां पॉइंट में, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जो है वो बनता है आयुष्मान कार्ड जो बनता है वो CSC ID से बनता है और नॉर्मली आप अपने मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो साइट है वो है बेनिफिशियरी NHA एक साइट होता है वेबसाइट, उस पर आप सर्च करके इससे आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ठीक है। ई-श्रम अब आता है ई-श्रम कार्ड। और जो मैं जो आयुष्मान कार्ड बनाता हूँ CSC ID से बनाता हूँ। इसके लिए अलग से ऑपरेटर ID लेना पड़ता है CSC ID का। 11वां पॉइंट है ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम कार्ड भी आप ई-श्रम कार्ड का जो साइट है वो सीधे ई-श्रम कार्ड ही है। ये सर्च कीजिएगा तो ई-श्रम कार्ड के लिए बना सकते हैं। ये भी CSC ID से भी बनता है और नॉर्मली भी बनता है। अब 12वां जो आते हैं पॉइंट है वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे हम लोग झारखंड से है तो झारखंड से जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो है सिटीजन झारखंड। ठीक है, इससे बनता है सिटीजन। अब जो 13वां पॉइंट है वो देख रहे होंगे कि जमीन का रसीद चालान कहाँ से कीजिएगा। तो हम लोग झारखंड से हैं तो झारखंड का बताएंगे। तो झारखंड का जो वेबसाइट है वो है झार भूमि। इसके लिए CSC ID की जरूरत नहीं होता है। ये झार भूमि साइट है, कोई भी अप्लाई इससे कर सकता है, कोई भी रसीद का चालान कटा सकता है। इसके लिए एक अलग से ई-ग्रास का पेमेंट ID के लिए
पासवर्ड आईडी बनाना पड़ता है जिससे आप चालान कटाइएगा। अब पॉइंट बढ़ते हैं 14वां, फूड लाइसेंस आप कहाँ से बनाइएगा। तो इसका जो साइट है वो है फोसकोस वेबसाइट है, इसके लिए आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15वां पॉइंट में कि उद्यम कार्ड आप कहाँ से बना सकते हैं। उद्यम कार्ड आप 2 जगह से बना सकते हैं, जैसे MSME इसका वेबसाइट है, और आप CSC ID से बना सकते हैं और बिना CSC ID का भी ये बना सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पर सर्च करके MSME करके आप ये कर सकते हैं। और मैं जो खुद से बनाता हूँ CSC ID से ही बनाता हूँ, इसमें CSC ID यूज करता हूँ। अब 16वां पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन झारखंड साइट है, इससे आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। अब आते हैं 17वां पॉइंट में, रेलवे टिकट आप देख रहे होंगे। तो रेलवे टिकट हम जो करते हैं वो है CSC ID के IRCTC से करते हैं। बाकी आप प्राइवेट ID से भी कर सकते हैं, कोई भी ID लेकर के रेलवे का काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि CSC ID से ही हो। मेरा CSC ID है इसलिए इसे काम करते हैं। ये फ्लाइट टिकट है, ये भी आप CSC ID से भी कर सकते हैं और बाकी प्राइवेट ID से भी कर सकते हैं। कोई मान लीजिए मोबाइल का भी है, इक्सिगो, ये सब जो भी है उससे भी आप फ्लाइट टिकट और रेलवे टिकट दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ 19वां पॉइंट में बढ़ते हैं PM किसान का जो साइट है वो PM किसान ही है। PM किसान सर्च कीजिएगा वेबसाइट लिंक पे, तो आपका ये PM किसान का काम इसी से होगा। अब बात करते हैं 20वां पॉइंट में, PF निकासी कहाँ से कीजिएगा। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है EPFO चलान, ये ट्रैफिक चलान ही इसका साइट होता है। ट्रैफिक चलान सही कर लीजिएगा। पासपोर्ट का जो साइट होता है वो पासपोर्ट सर्च कीजिएगा वेबसाइट पे, तो पासपोर्ट का काम इससे भी हो जाएगा। और मैं जो करता हूँ CSC ID से पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ। अकाउंट ओपनिंग, अब बात करते हैं 23वां पॉइंट में अकाउंट ओपनिंग। अब बात करते हैं 23वां पॉइंट में अकाउंट ओपनिंग कैसे कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप कोई भी छोटा बैंक लेकर के आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आप अलग से कोई बैंक आईडी ले लीजिएगा, चाहे इंडोसेंड बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो छोटा नॉन मार्केट बैंक होता है वो आईडी लेकर के आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 पॉइंट को, अपार आईडी आप कैसे बनाइएगा। तो अपार आईडी आप CSC ID से भी बना सकते हैं और बिना CSC ID का भी बना सकते हैं। तो अपार आईडी जो बनता है वो बनता है आपका डिजी लॉकर से, जो डायरेक्ट गूगल सर्च कीजिएगा डिजी लॉकर से बना सकते हैं। मैं जो बनाता हूँ CSC ID इसमें यूज करता हूँ, CSC ID से मैं अपार आईडी बनाता हूँ। अब बात रहा सिम कार्ड का, तो सिम कार्ड के लिए आपको अलग से ID लेना पड़ता है, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, उसको आप अलग से ID लेकर के सिम कार्ड बेच सकते हैं। ये CSC ID आपको नहीं देता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ऊपर आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सभी कार्ड जो वेबसाइट लिंक है वो आपको मैं इसमें बता चुका हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं 26वां पॉइंट में, राशन कार्ड डिपार्टमेंट का, कि राशन का काम आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मेरा जो स्टेट है राशन का वो है झारखंड, तो झारखंड का जो साइट है वो अलग है। बाकी आपका अलग अलग राज्य से आप देख रहे होंगे तो आपका अलग अलग साइट होगा, जैसे बिहार, यूपी, सब जो भी राज्य होंगे वो उनका साइट अलग होगा। तो मेरा जो झारखंड का जो साइट है राशन कार्ड के लिए, इसमें आप एक ही साइट से सारा राशन का काम कर सकते हैं। नया अप्लाई, फैमिली एड, डीलर सेल, सभी इसी साइट से कीजिएगा। तो राशन का जो काम होता है वो होता है आहार झारखंड। इस वेबसाइट लिंक से आप झारखंड के राशन का काम कर सकते हैं यहाँ से भी, और इसके लिए CSC ID की जरूरत नहीं होता है। अब बात करते हैं 30वां पॉइंट में कि स्कॉलरशिप ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरा झारखंड राज्य है, तो झारखंड का जो साइट है वो है ई कल्याण साइट है, और इससे आप स्कॉलरशिप का काम कर सकते हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं सरकारी फॉर्म को ऑनलाइन आप कैसे कीजिएगा, जो 31 पॉइंट है। इसका सरकारी फॉर्म का जो होता है वो सेंट्रल के लिए होता है, रोजगार रिजल्ट। अगर झारखंड का अगर कर रहे होंगे तो झारखंड का आप झार अपडेट वेबसाइट से जाकर के स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का अप्लाई आप अलग अलग साइट से कर सकते हैं। सेंट्रल के लिए रोजगार रिजल्ट और स्टेट के लिए झार अपडेट पर जाइएगा तो सारा आप जो भी सरकारी बहाली आता है वो आप देख सकते हैं, इससे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ 32वां पॉइंट आप देख रहे होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। तो पासपोर्ट साइज के लिए वेबसाइट लिंक की जरूरत नहीं होता है, इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत होता है, फोटोशॉप एप्लीकेशन होता है। उससे आप
पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। और ये जो 33 पॉइंट है न्यू आधार कार्ड, तो न्यू आधार कार्ड आप नहीं बना सकते हैं, आपको इसके लिए UCL का ID लेना पड़ेगा। तो वो तो नहीं आपको मिला होगा क्योंकि CSC ID नहीं लिए होंगे। तो UCL का अलावे आप अलग से किसी से अथी करके आप न्यू आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बाकी रहा 34 पॉइंट की पैसा निकासी आधार या ATM से कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए APS का ID लेना पड़ेगा आपको। अलग अलग जो बैंक अलग अलग जो APS कंपनी होता है उससे आपको आधार का पैसा निकालने के लिए ID लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आधार निकासी के लिए APS का अलग से कोई भी कंपनी का ले सकते हैं ID। और ये रहा आधार कार्ड डाउनलोड करने का, तो इसके लिए आप UIDAI लॉगिन कीजिएगा। यही वेबसाइट लिंक है आधार का ऑफिशियल, तो इससे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार का एड्रेस भी इसी साइट से कर सकते हैं, UIDAI लॉगिन से। रिज्यूम मेकिंग आप खुद से MS वर्ड से बना सकते हैं, जो लैपटॉप का एप्लीकेशन है। बाइक इंश्योरेंस जो है वो भी आप कोई भी कंपनी देता है इंश्योरेंस के लिए, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से जैसे APS भी लीजिएगा ना, तो उसमें आपको बाइक इंश्योरेंस का दे देगा करने के लिए। बाइक इंश्योरेंस आप उससे भी कर सकते हैं, या बैंक का ID छोटा कोई ले रहे हैं तो उसमें भी बाइक इंश्योरेंस का ID दे देता है, उससे आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं। कॉलेज एडमिशन फॉर्म, जैसे कि मेरा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है, तो जैसे मेरा NPU या नीलांबर पीतांबर करके जो साइट है उससे मैं कॉलेज एडमिशन फॉर्म भर सकता हूँ। बाकी जो अलग अलग कॉलेज के नाम से जो साइट होता है उससे आप कॉलेज एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रहा बिजली बिल एंड मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज जो है वो भी आपको आधार से जो पैसा निकालते हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो सिम कार्ड के लिए आप ID लीजिएगा उससे भी रिचार्ज कर सकते हैं, या बैंक का जो छोटा ID लीजिएगा उससे भी आप मोबाइल रिचार्ज और बिजली बिल का भुगतान उससे कर सकते हैं। मैं तो CSC ID से करता हूँ। 41 पॉइंट है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये भी आप MS वर्ड से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो एप्लीकेशन है लैपटॉप कंप्यूटर में रहता है। फ़ोटो कॉपी और प्रिंट आउट तो आप कोई भी कर सकता है, इसके लिए तो आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा, प्रिंटर होगा ही आपके दुकान में। बर्थ सर्टिफिकेट आप नहीं बना सकते हैं, आपको थोड़ा इधर उधर संपर्क करके बनाना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन भी आपको संपर्क से ही बनेगा। सीनियर सिटीजन भी आप बना सकते हैं, इसके लिए भी बेनिफिशरी NHA करके साइट है, उससे आप सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हैं। लेमिनेशन करने के लिए लेमिनेशन मशीन होना चाहिए, इससे आप लेमिनेशन कर सकते हैं। आधार PVC कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको UIDAI लॉगिन वेबसाइट से जाकर के PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिजल्ट डाउनलोड जो करना है वो आपका रोजगार रिजल्ट और झार अपडेट, कोई भी जिसका भी कॉलेज का होगा उस पे उसके वेबसाइट पर जाकर के आप एडमिट कार्ड या रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम रेजिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप, जैसे हम लोग झारखंड से हैं तो झारखंड के लिए झार सेवा का ID लगता है। अगर UP से होंगे तो आपको E-डिस्ट्रिक्ट का ID लगेगा, E-डिस्ट्रिक्ट, तब आप जाके इनकम रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तो आप MS वर्ड से आप स्कूल प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ये मेरा टोटल 50 सर्विसेज है, और 50 सर्विसेज के बारे में टोटल मैं आपको इसमें एक एक करके सारा वेबसाइट और उसका जो भी जरूरी चीज़ है सब मैं इसमें बता चुका हूँ। तो आई होप कि ये जो भी 50 सर्विसेज के बारे में वेबसाइट लिंक आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रज्ञा केंद्र यानी CSC सेंटर रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।